हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 12.2 यानी क्षेत्रमिति, और इसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पिछले वीडियो के सीरीज में हम लोग देख चुके हैं 12.1 प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन, और इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब तक हम लोग 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे पर जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यानी शंकु का आर दिया हुआ है, शंकु का एच दिया हुआ है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ठीक है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी गोला का त्रिज्या क्या दिया हुआ है, आर, इसको R1 मान लेते हैं, तो इसको R2 मान लेंगे, ठीक है, डाली जाती है, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए पहले तो हम शंकु बना लेते हैं। लेट मी ड्रॉ द शंकु। बोल रहा है कि शंकु क्या है, उल्टा है, मतलब ऐसे है, ठीक है। शंकु, ठीक है, मैनेज कर लीजिए। शंकु लग रहा है या नहीं, मैं क्या ही कर सकता हूँ। ये हो गया शंकु। वाओ नाइस। इसमें क्या दिया हुआ है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो पहले मैं ऊंचाई ही ड्रॉ कर देता हूँ इसका। यहाँ मान लेते हैं इसका सेंटर है, तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और ई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ई जो है एच है शंकु का, और ई आर है। और कितना दिया हुआ है, आर इक्वल टू आर 5 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं R1, ठीक है, R1 मान लेते हैं। R1 5 सेंटीमीटर और एच कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। और एक और चीज है, ये क्या है, एक गोली है। तो गोली, तो गोली को भी हम गोल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं गोली है, ठीक है। इसका त्रिज्या क्या है, मान लेते हैं R2 है। तो R2 बराबर कितना दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। आइए अब दोनों का अलग अलग तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं, यानी आयतन निकालते हैं। ये कैसे निकले, कैसे, देखिए, इसमें पानी पूरा भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है इस शंकु में ऊपर तक, यानी पूरा फुल है एकदम। तो इसमें कुछ गोली रखने के बाद इसका 1/4 भाग क्या निकल जाता है, पानी बाहर निकल जाता है। इसका मतलब क्या है, जितना पानी बाहर निकला उतना ही आयतन का इसमें गोली भी डाला गया है। इसका मतलब यही है। तो कैसे इसका निकलेगा, तो जितना भाग पानी निकला वो गोली का आयतन हो जाएगा, और उसमें संख्या से गुना कर दीजिए। आयतन तो आपको मालूम ही है, फिर संख्या वहां से निकल जाएगा। आइए शुरू करते हैं हल। पहले तो मान लेते हैं, क्या मानेंगे, शंकु की त्रिज्या क्या है, R1 कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, तथा शंकु कहीं चल रहा है, शंकु की क्या, ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। अब गोला क्या आता है, शीशे की गोली, ये लिखा है ना, शीशे की कुछ गोली, शीशे के गोली की त्रिज्या, यानी ई वाला R2 कितना दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, दे दिया है। अब आइए अब दोनों का आयतन पहले अलग अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। पिक्चर को लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पेज में, क्योंकि पिक्चर ही एनफ होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। यहाँ पिक्चर को लगा देते हैं। अब क्या करेंगे,
शंकु का आयतन है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r1² इक्वल टू h। r1 में दिया हूं कि नहीं? ठीक है, r1 r2 है। तो 1/3 पाई r1 कितना है? 5, यानी 5²। h कितना है? 8, यानी सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना हो जाएगा? 1/3 पाई इंटू 25 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना आ जाएगा? 25×8 200, यानी 200 पाई डिवाइड बाई 3 क्यूब। ये क्या आ गया? शंकु का आयतन आ गया। अब आइए, एक शीशे के गोले का आयतन। एक शीशे के गोली का आयतन क्या हो जाएगा? तो गोले का आयतन मतलब शीशा का जो गोली है क्या है? पूरा स्फीयर जैसे गोला है, एकदम गोल है, गेंदा जैसे है। तो इसका आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई को रहने देंगे। r यहाँ पे कितना है? 0.5 है। 0.5 का क्यूब। 0.5 का क्यूब कितना होता है? 4/3 पाई 125, यानी 1 पॉइंट, नहीं सॉरी, 1 पॉइंट नहीं होगा, 0 पॉइंट होगा। 0.125 सेंटीमीटर क्यूब। ले लेता हूँ क्रॉप। क्रॉप करना बहुत मुश्किल काम है, बार बार, क्योंकि पिक्चर भी चाहिए हमको और आयतन भी चाहिए। ये क्या है? 3 है, 4/3। ये 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4×5 = 20, हाथ में 2, 4×2 = 8, तो 10 के 0, हाथ में 1, 4×1 = 5, यानी 0.5 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या हो गया इसका मतलब? 0.5 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब हो गया एक गोली का। अब आइए, अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, तो यह मालूम चलेगा कितना पानी निकला है, ठीक है, गोली डालने के बाद। इसलिए चूंकि कुछ शीशे की गोली कुछ शीशे की गोलियों को शंकु में डालने के बाद शंकु के 1/4, यानी 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। इसको लिखना है कि समझ में आया? आप समझे हैं? इसलिए क्या लिखेंगे? निकले हुए हुए पानी का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा? निकले हुए पानी का आयतन इक्वल टू गोलियों की संख्या इंटू एक गोली का आयतन। नहीं होगा ना कंसेप्ट? इस पेज को कंप्लीटली क्रॉप करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पेज में।
अब देखिए यही वाला पार्ट यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो निकले हुए पानी का आयतन क्या होगा? 1/4 यानी 1/4 शंकु का आयतन यही होगा। तो जितना पानी निकला 1/4 शंकु के आयतन का ही निकलेगा। तो 1/4 शंकु का आयतन इक्वल टू गोलियों की संख्या यानी एन मान लेते हैं, इनटू एक गोली का आयतन। कितना है एक गोली का आयतन? एक गोली का आयतन आया है 0.5 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/4 और एक शंकु का आयतन ऑब्वियसली एक ही शंकु है तो आयतन आया है 200। यहाँ देखिएगा तो सॉरी ये वाला 200 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू एन यानी नंबर ऑफ गोलियों की संख्या बाई 0.5 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ देखिएगा, यहाँ थ्री कैंसिल, यहाँ पाई कैंसिल, सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि संख्या का कोई यूनिट नहीं होता है। अब आइए अब क्या होगा, क्या बच गया 1/4 ई वाला, और यहाँ बच गया 200 इंटू 200 यही बचा, इधर बच गया एन इंटू 0.5। ठीक है, अब इससे 4 से 200 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 50 इक्वल टू एन इंटू 0.5 इक्वल टू 50/0.5 हो जाएगा इक्वल टू एन। 0.5 को 1/2 भी लिखते हैं लेकिन दशमलव हटा के हम बता रहे हैं। दशमलव हटेगा नीचे से ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5 इक्वल टू एन। 5 से 10 कटेगा 2 मरतबे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू एन। इसलिए एन इक्वल टू 100। और लास्ट में क्या हम लोग लिखते हैं, यही मेरा आंसर है। इसे लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, अतः लिखते हैं। वो भी कैसे, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या बोले, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या लिखेंगे अतः बर्तन में डाली गई शीशे के गोलियों की संख्या। अतः लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे फुल मार्क्स मिलते हैं और फुल मार्क्स आपको चाहिए तो अतः लिखना ना भूले। अतः बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या कितनी है, 100 है। यही मेरा आंसर हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।